साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस। तो एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑन तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वो है मौजू जिसको कि आप क्या बोलते हैं, कलीमा भी कहते हैं। इसकी साथियों टोटल 3 किस्में। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। एक नंबर में साथियों उसे बोला जाता है इसम। दूसरे नंबर में जो है उसे हम लोग बोलते हैं फेल, और जो तीसरे नंबर में है उसे साथियों हम लोग बोलते हैं हर्फ। क्या बोलते हैं? हर्फ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें, फेल और हर्फ, याद रखिएगा। अब इसमें किसे कहते हैं भाई? किसी भी जगह या किसी भी नाम को हम लोग इसमें कहते हैं, जैसे साजिद, जैसे माजिद, जैसे हामिद, जैसे पटना, जैसे दिल्ली, ये सभी के सभी क्या है साथियों? इसमें कहलाएंगे। फेल उसको बोलते हैं कि जिससे कोई काम का करना या होना किसी जमाना के साथ पाया जाए, जैसे कि आता है, जैसे जाता है। हर्फ उसको बोलते हैं जो अपना माना खुद ना बताए बल्कि अपना माना बतलाने में किसी और का मोहताज हो, जैसे कि साथियों से, जैसे कि पर, जैसे कि को, जैसे कि तक। तो हमने ये जाना कि मौजू या कलिमा इसकी 3 किस्में हैं। क्या साथियों? इसम, फेल, अब हर्फ। इसम, फेल, हर्फ। इसम, फेल, हर्फ। इन तमाम को हम लोगों ने जान लिया। अब उसके बाद साथियों गौर कीजिएगा, एक एक चीज को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब जो इसमें है ना, इसमें जो है इसके कई तरीके से साथियों किस्में निकाली जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें की, तो माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक नंबर में साथियों आता है इसमें जात। क्या आता है? इसमें जात। और दूसरे नंबर में आता है इसमें सिफत। क्या आता है? इसमें सिफत। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जात और इसमें सिफत। इसमें जात किसे कहते हैं? किसी भी शख्स, जगह या चीज का जो नाम हो ना, किसी भी शख्स, जगह या चीज का जो नाम है ना, उसे इसमें जात बोलते हैं। जैसे देखिए साजिद एक शख्स का नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं पटना एक जगह का नाम है, जैसे हम लोग साथियों बोलते हैं क्या, लकड़ी एक चीज का नाम है। तो किसी भी जगह या चीज या इसम का जो नाम है उसे इसमें जात बोलते हैं। और इसमें सिफत बोलते हैं कि जो इसमें जात के बारे में कुछ बतलाया जाए। गौर कीजिएगा, वो इसमें जो किसी चीज, शख्स, जगह के बारे में बतलाए, वो लफ्ज जो किसी इसमें या किसी जगह या किसी चीज के बारे में बतलाए, उसे हम लोग इसमें सिफत बोलते हैं। जैसे साथियों हम लोग क्या बोलते हैं? काला, जैसे हम लोग बोलते हैं सफेद, जैसे हम लोग बोलते हैं उजला, जैसे हम लोग बोलते हैं मोटा, जैसे हम लोग बोलते हैं अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं बुरा। अब ये सब साथियों ऐसी चीज है कि काला आप किसी ना किसी इसमें को कहिएगा, तो ये जो काला है ना, ये किसी के बारे में बतलाया जाता है, तो ये आपका इसमें सिफत हो जाएगा। तो हमने क्या जाना कि इसम को माना के एतबार से 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं इसमें जात और दूसरे को बोलते हैं इसमें सिफत। और जो इसमें जात होता है ना साथियों, इसे ही हम लोग मौसूफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसूफ बोलते हैं। और इसमें सिफत को हम लोग सिफत बोलते हैं। जैसे साथियों हम लोग बोले अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तो इसमें पता है लड़का जो है ना, ये आपका हो जाएगा मौसूफ, चूंकि इसके बारे में बतलाया जा रहा। और अच्छा जो है ना, ये आपका हो जाएगा सिफत। क्लियर? इसी तरह साथियों अगर हम लोग बोलते हैं मोटा आदमी, मोटा आदमी, तो आदमी हो जाएगा आपका मौसूफ और मोटा आपका क्या हो जाएगा? सिफत। मोटा आपका क्या हो जाएगा? सिफत। इसी तरह अगर हम लोग बोलते हैं काली टोपी, तो काली आपका हो जाएगा सिफत और साथियों टोपी आपका क्या हो जाएगा? मौसूफ। क्लियर? अब उसके बाद साथियों जो इसमें है, इसको तादाद के एतबार से, इसमें की जो है ना, तादाद के एतबार से, तादाद के एतबार से इसमें की जो है 2 किस्में हैं। तादाद मीन से साथियों गिनती। क्या? गिनती। गिनती के एतबार से इसमें की 2 किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आपका होगा वाहिद और दूसरे नंबर में होगा आपका जमा। क्या होगा? जमा। याद रखिएगा, वाहिद किसे बोलते हैं? सिंगुलर को आप लोग वाहिद बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं लड़का, ये क्या आपका वाहिद है। जैसे हम लोग बोलते हैं लड़के, ये आपका जमा हो गया। तो इसमें की तादाद के एतबार से कितनी किस्में साथियों? 3 किस्में। कितनी किस्में? 2 किस्में। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। ठीक है ना?
अब उसके बाद साथियों अगर हम लोग और इसमें डिवाइड करें तो इसमें की जिन्स के एतबार से, किस एतबार से, जिन्स के एतबार से इसमें की दो किस्में, कितनी किस्में हैं, दो किस्में। कौन कौन सी, इसमें या तो मुजक्कर होगा या फिर या तो मुअन्नस होगा, या तो फिर क्या होगा, मुअन्नस होगा। क्लियर। मुजक्कर की भी साथियों दो किस्में हैं। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं लड़का, ये आपका मुजक्कर है। जैसे हम लोग बोलते हैं लड़की, ये आपका मुअन्नस है। जो लड़का मुजक्कर है इसकी भी साथियों दो किस्में हैं। कैसा मुजक्कर है वो, मुजक्कर हकीकी है, मुजक्कर हकीकी है, या फिर एक है साथियों मुजक्कर गैर हकीकी। दूसरा क्या है, मुजक्कर गैर हकीकी। ठीक है। और मुअन्नस की भी दो किस्में हैं, मुअन्नस हकीकी। याद सभी चीजें आ रही है ना, जितनी चीजें मैं पढ़ाया हूं। मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस हकीकी, और मुअन्नस की भी एक और किस्में हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मुअन्नस गैर हकीकी। क्या बोलते हैं, मुअन्नस गैर हकीकी। देखिए मुजक्कर हकीकी वो जानदार जिसके मुकाबिल में कोई मुअन्नस हो उसको मुजक्कर हकीकी बोलते हैं। जैसे देखिए लड़का, इसके मुकाबिल में लड़की है इसलिए मुजक्कर हकीकी है। जैसे हम लोग बोलते हैं मर्द, इसके मुकाबिल में औरत है इसलिए आपका मुजक्कर हकीकी है। और मुअन्नस हकीकी जो है उस जानदार को बोलते हैं जिसके मुकाबिल में क्या हो, कोई साथियों क्या हो, मुजक्कर हो। जैसे हम लोग बोलते हैं लड़की, लड़की के मुकाबले में साथियों क्या है मुजक्कर में, लड़का। जैसे हम लोग बोलते हैं औरत, औरत के मुकाबिल में क्या है, मर्द है। तो लड़की और औरत आपका मुअन्नस हकीकी, लड़का और मर्द आपका मुजक्कर हकीकी। अब मुजक्कर गैर हकीकी किसे बोलते हैं, जैसे देखिए कलम, जैसे देखिए पानी, जैसे देखिए मोती, ये सब मुजक्कर है लेकिन इसके मुकाबिल में कोई है, कहिएगा नहीं है, इसको मुजक्कर गैर हकीकी बोलेंगे। मुअन्नस गैर हकीकी किसे बोलते हैं, जैसे देखिए किताब। अब किताब क्या है साथियों, मुअन्नस है, इसके मुकाबिल में कोई है तो नहीं है, ये आपका मुअन्नस गैर हकीकी हो जाएगा। जैसे रोटी, इसके मुकाबिल में है कोई, लकड़ी, इसके मुकाबिल में है कोई, ये सब साथियों आपका क्या हो जाएगा, मुअन्नस गैर हकीकी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या पढ़ा हमने कि इस्म की जिन्स के एतबार से दो किस्में हैं साथियों। कौन कौन सी हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर की भी दो किस्में, मुजक्कर हकीकी या मुजक्कर गैर हकीकी, और उसके बाद मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी। क्लियर। अब उसके बाद इस्म की जो किस्में बांटते हैं साथियों बनावट के एतबार से, इसमें की बनावट के एतबार से, देखिए बनावट को बोलते हैं साख्त के एतबार से इसमें की जो है तीन किस्में। कितनी किस्में हैं, तीन किस्में। कौन कौन सी पता है आपको, एक नंबर में साथियों आता है जामिद, दूसरे नंबर में आता है मुश्तक, क्या आता है, मुश्तक, और तीसरे नंबर में साथियों आता है, सॉरी दूसरे नंबर में कर दीजिए मुश्तक को, ठीक है, मुश्तक को दूसरे नंबर में, और जो तीसरे नंबर में साथियों वो एक मिनट, ये आपका इसमें की साथियों बनावट के एतबार से जो है तीन किस्में हैं, और तीन किस्मों में एक नंबर में आता है जामिद, दूसरे नंबर में साथियों आता है मस्दर, क्या आता है, मस्दर, और जो तीसरे नंबर में आता है उसे हम लोग बोलते हैं मुश्तक। क्या बोलते हैं, मुश्तक। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, जामिद किसे बोलते हैं, जामिद उस इसम को बोलते हैं जो न तो किसी से बना हो और न इससे कोई अस्मा बनते हो, जामिद उसी को बोलते हैं। जैसे देखिए दरख्त, ये क्या है, किसी से बना है। जैसे पानी जामिद है। जैसे साथियों साजिद आपका नाम, ये जामिद है। मस्दर उस इसम को बोलते हैं जिसके आखिर में ना लगा हो, यानी जिससे बहुत सारे अफआल बनते हैं उसको मस्दर बोला जाता है। जैसे देखिए साथियों आना, जैसे जाना, जैसे खाना, जैसे दौड़ना, ये आपका क्या हो गया, मस्दर हो गया। मुश्तक किसे बोलते हैं, जो साथियों मस्दर से निकला हो। तो मस्दर जाना है तो इससे क्या बनेगा, जाता है, ये आपका मुश्तक बन जाएगा। खाना से क्या बनेगा, खाता है, ये आपका मुश्तक हो जाएगा। दौड़ना से क्या बनेगा, दौड़ता है, ये आपका क्या हो जाएगा, मुश्तक हो जाएगा। क्लियर साथियों। तो देखिए इसमें की बनावट यानी साख्त के एतबार से तीन किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद किसे बोलते हैं, वो इसमें जो न तो किसी से बना हो और न इससे कोई बनता हो। मस्दर उसे बोलते हैं जो किसी से तो नहीं बना है लेकिन इससे बहुत सारे अफआल बनते हैं। मुश्तक उसे बोलते हैं जो किसी से बना हो, जो किसी से यानी मस्दर से निकला हो। क्लियर। इसी में इसमें किसी को कोई दिक्कत है साथियों, जामिद, मस्दर, मुश्तक में कोई दिक्कत है बताइएगा। अब असल ग्रामर की तरफ आए हैं, अब भाग जाइएगा अभी तो फिर आप कब पढ़ेंगे।
जी, बाद मुहर्रम या हुसैन करने से क्या फायदा है साथियों? चलिए बताइए, बाद मुहर्रम या हुसैन क्या है? मुहावरा है, ज़रबुल मसल है। आज तो मुहर्रमुल हराम भी है ना, 10वीं तारीख। चलिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ला के कहां फंसा दिया, और आज तो जी उसके लिए भी वक्त दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए साथियों, हमने पढ़ा कि इसमें जो है इसकी बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। अब उसमें क्या करना है हमें, जो जामिद है पहली किस्में है, जामिद क्या है, पहली किस्म क्या है, जामिद है। तो देखिए जामिद जो है ना, इसकी साथियों 2 किस्में, कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। एक नंबर में आता है इसमें मारफा, क्या होता है साथियों, इसमें मारफा क्या होता है, इसमें मारफा, इसमें मारफा को ही इसमें खास भी कहते हैं। ये सब चीजें याद रखेंगे, मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं जितनी चीजें आपको पूछी जाती है। इसमें मारफा या फिर इसमें खास कहते हैं इसी को। और जो दूसरे नंबर में साथियों बात आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं इसमें नकरा, क्या बोलते हैं, इसमें नकरा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इसमें आम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें आम बोलते हैं, क्या साथियों, इसमें आम बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मारफा, अब इसमें नकरा, जैसे देखिए हम लोग साथियों बोलते हैं साजिद, जैसे हम लोग बोलते हैं पटना, ये आपका इसमें मारफा है। लेकिन अगर हम लोग बोल दिया साथियों शहर, शहर, इसी तरह हम लोग बोल दिए आदमी, ये आपका इसमें नकरा। मतलब ये हुआ कि इसमें मारफा उसको कहते हैं जिस इसमें से कोई खास व्यक्ति विशेष समझा जाए, जिस इसमें से एक ही चीज समझी जाए उसको इसमें मारफा बोलते हैं। और इसमें नकरा या फिर इसमें आम उसको बोलते हैं जिस इसमें से दुनिया की अपनी जाति के तमाम चीजों को वो समझता हो। जैसे साथियों हम लोग शहर बोलते हैं, दुनिया का सभी शहर इसके अंदर आ जाएगा। आदमी, दुनिया का हर एक आदमी पर इसका इतलाक होगा। तो ये साथियों आपका इसमें नकरा हो गया, ये आपका इसमें मारफा हो गया। अब हम लोग आगे जानेंगे इसमें मारफा क्या, इसमें मारफा का बयान। इसमें मारफा का बयान याद रखिए, इसमें मारफा जो है ना, जिसको साथियों आप लोग इसमें मारफा, जिसको कि आप प्रॉपर नाउन कहते हैं या फिर जिसे इसमें खास आप कहते हो साथियों, इसमें मारफा जो है इसकी जो है, अब इसमें थोड़ा सा आप लोचा समझ लीजिए। तो चूंकि साथियों जे चूंकि आपको जो है इसमें मारफा मौलाना आजाद वाले इसमें पढ़ना है, लेकिन आप इसमें थोड़ी सी बातें आप समझ लीजिए। इसमें मारफा में क्या समझ लेना आपको कि इसमें मारफा की जो है 7 किस्में, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, 7 किस्में। कौन कौन सी पता है आप लोगों को? एक नंबर में साथियों आपका जो होगा वो होगा अलम। दूसरे नंबर में जो है वो है साथियों जमीर, क्या है, जमीर। और जो तीसरे नंबर में है आपका वो है इसमें इशारा, क्या है, इसमें इशारा। और जो चौथे नंबर में है वो साथियों आपका है इसमें मौसूल, क्या है, इसमें मौसूल, ठीक है। और जो 5वीं नंबर में है उसे बोलते हैं साथियों हम लोग क्या, मुजाफ, क्या बोलते हैं, मुजाफ। और जो 6ठे नंबर में है उसे हम लोग साथियों बोलते हैं माहूद, क्या बोलते हैं, माहूद। और जो 7वीं किस्म है उसे हम लोग बोलते हैं मुनादा। तो ये इसमें मारफा की टोटल 7 किस्में, कितनी किस्में साथियों, 7 किस्में। क्लियर, याद रखिएगा। अब मौलाना आजाद में कभी कभी क्या होता है कि साथियों इसमें मारफा की 6 किस्में आपको दे दी जाएंगी। कितनी दे जाएंगे, 6 किस्में, ठीक है। अगर आपको 6 रहे ऑप्शन में, 7 नहीं रहे, उस सूरत में आपको 6 पर ही टिक लगाना है। अगर ऑप्शन में साथियों 7 हो 6 ना हो, उस सूरत में आपको 7 वाले पे टिक लगाना है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दोनों आ जाए, 6 और 7 दोनों, तो उस सूरत में आपको 7 पर टिक लगाना है। बात समझ में आ गए, समझ में आ गया साथियों कि अगर आपको क्या हो 6 लिखा हो 7 ना हो तो 6 पर टिक लगाइएगा। अगर साथियों आपका क्या हो 6 और 7 दोनों हो तो 7 पर टिक लगाएंगे। अगर 6 ना हो सिर्फ 7 हो तो 7 पर टिक लगाइएगा। क्लियर। अब देखिए, अब एक एक करके हम लोग चलेंगे कि अलम किसे कहते हैं, अलम किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अलम किसे कहते हैं। अलम साथियों, अलम किसे कहते हैं, जो किसी खास जगह या आदमी का नाम है उसको हम लोग अलम कहते हैं। जैसे देखिए साजिद, जैसे गंगा, ये आपका क्या है, अलम की मिसाल है। अब जमीर किसे बोलते हैं, जमीर उसको बोलते हैं कि जो साथियों किसके, इस्म की जगह इस्तेमाल हो। जमीर दूसरी किस्म जो है जमीर, उसको साथियों किसको बोलते हैं, जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो। अब हम सबसे पहले एक चीज यहां पर तो छोड़ दिए हैं कि अलम के बयान को भी हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं।
अलम किसको बोलते हैं साथियों? जो किसी खास जगह या चीज का नाम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलम बोलते हैं। अलम की भी किस्में होती हैं, उसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना जी। ये बात तो आपने समझ लिया कि इसमें ये आलम किसे बोलते हैं? किसी जगह या चीज के नाम को क्या बोलते हैं? अलम बोलते हैं। अब अलम की जो साथियों किस्में हैं वो उसको आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे चीजों को हम लोग समझेंगे। अलम जो है साथियों, इसकी किस्में टोटल हैं 6। कितनी किस्में अलम की? 6 किस्में। कौन कौन सी? तो साथियों याद रखिएगा, एक नंबर में होता है इसमी बोलते हैं या फिर इसे इस्म बोलते हैं। दूसरे नंबर में जो अलम की किस्में हैं उसे हम लोग बोलते हैं कुन्नियत। क्या बोलते हैं? कुन्नियत। जो तीसरे नंबर में अलम की किस्में हैं उसे हम लोग बोलते हैं लक़ब। और जो चौथे नंबर में अलम की किस्में हैं उसे साथियों हम लोग बोलते हैं खिताब। क्या बोलते हैं? खिताब। और जो पांचवें नंबर में अलम की किस्में हैं उसे हम लोग बोलते हैं उर्फ, ठीक है। और जो छठे नंबर में अलम की किस्में हैं उसे साथियों हम लोग बोलते हैं तखल्लुस। क्या बोलते हैं? तखल्लुस। यहां पे गौर कीजिएगा, अगर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों वहां पर जो है ना अलम की जो किस्में हैं आमतौर पे 5 ही आती है, लेकिन बिहार लेवल के एग्जाम में 6 आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिए साथियों, अगर आपको 5 ऑप्शन में दे दे तो उस सूरत में 5 ही लिखिएगा, अगर आपको 6 दे दे तो उस सूरत में 6 दे दे तो 6 लिखना है। इसमी किसे बोलते हैं? किसी भी नाम को इसमी बोलते हैं, जैसे साजिद, पटना, ये सब आपका इसमी हो जाएगा। कुन्नियत बोलते हैं वो नाम जिसके पहले क्या लगा हो साथियों? अबू लगा हो, इब्न लगा हो, लगा हो और क्या लगा हो? बिंत लगा हो, इसको क्या बोलते हैं? कुन्नियत। कुन्नियत की मिसाल जैसे अबू बकर, जैसे साथियों अबुल कासिम, क्या? अबुल कासिम। और जैसे इब्ने उमर, जैसे साथियों बिनते जैनब, जैसे उम्मे कुलसूम, ये आपका क्या होगा? कुन्नियत की मिसाल। उसके बाद लक़ब किसे बोलते हैं? लक़ब वो नाम जो किसी खुसूसियत की बिना पर आपको साथियों क्या आवाम ने दिया हो, जैसे आपको बोला जा रहा है शेरे बिहार है ये, ऐसे ही आपको बोला जा रहा है साथियों क्या? बुलबुले हिंद। आप अच्छी नात पढ़ते हैं तो बुलबुले हिंद जी, ये सब आपके क्या हो गए? लक़ब हो गए। खिताब किसे बोलते हैं साथियों? खिताब वो नाम जो किसी हुकूमत या कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको दिया गया हो, जैसे हम लोग बोलते हैं खान बहादुर, जैसे हम लोग साथियों क्या बोलते हैं? खान बहादुर, ये खिताब है। जैसे साथियों क्या हम लोग बोलते हैं? शम्सुल उलमा, क्या? शम्सुल उलमा। जैसे कि साथियों हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? शम्सुल उलमा। जैसे हम लोग मलिकुश शोरा, क्या? मलिकुश शोरा, ये सब आपके खिताब है। उर्फ वो बोलते हैं जो नाम असली नाम के अलावा एक और नाम हो, जैसे कि मुन्नू है, जैसे कि लड्डू है, जैसे कि टुन्नू है। तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है, जैसे कि साथियों शाद, जैसे कि गालिब, जैसे कि हाली, ये सब आपका क्या हो गया? तखल्लुस हो गया। तो हमने क्या जाना साथियों कि अलम की टोटल कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? इसमी है, कुन्नियत है, लक़ब है, खिताब है, उर्फ है और तखल्लुस है। इसमी है, कुन्नियत है, लक़ब है, खिताब है और उर्फ है और तखल्लुस है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? और याद रखिए, अगर साथियों आपको दे दे मौलाना आजाद में 6 नहीं 5, तो उस सूरत में आप 5 पर टिक लगाइएगा। हमने साथियों जाना कि जामिद की 2 किस्में, इसमें मारफा और इसमें नकरा, और इसमें मारफा की जो है 7 किस्में, अलम, जमीर, इसमें इशारा। तो अलम की 6 किस्में, इसको हम लोगों ने जान लिया। अब जो दूसरी किस्में है वो है जमीर। क्या है साथियों? जमीर। जमीर किसे बोलते हैं? याद रखिए, जमीर साथियों जिसको आप प्रोनाउन कहते हैं, वो नाम जो किसी इसम की जगह पर हो। जमीर की जो साथियों क्या? जमीर की 5 किस्में हैं। याद रखिएगा, कितनी किस्में हैं जमीर की? 5 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में साथियों आता है जमीर मुतलक। क्या आता है? जमीर मुतलक। क्या आता है? जमीर मुतलक, या फिर आप जिसे जमीर शख्सी कहते हैं। दूसरे नंबर में साथियों आता है जमीर में जमीर इस्तिफहामी। क्या आता है? जमीर इस्तिफहामी, ठीक है। और साथियों तीसरे नंबर में आपका आता है क्या साथियों? आता है जमीर इशारी। क्या आता है? जमीर इशारी। क्या साथियों? जमीर इशारी। और चौथे नंबर में आपका आता है जमीर मौसूली। क्या? जमीर मौसूली, ठीक है। और जो 5वें नंबर में आता है उसे साथियों हम लोग बोलते हैं जमीर तनकीरी। क्या? जमीर तनकीरी। अब जमीर मुतलक या जमीर शख्सी ये किसे बोलते हैं?
ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी उसको बोलते हैं साथियों जो ज़मीर किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी जो है इसकी तीन किस्में, कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। एक नंबर में साथियों आता है ज़मीर गायब, क्या आता है? ज़मीर गायब। और दूसरे नंबर में आता है ज़मीर हाजिर, क्या आता है? ज़मीर हाजिर, बॉन्ड से नहीं कर रहा है किसी को। तीसरे नंबर में आता है साथियों ज़मीर मुतकल्लिम, क्या आता है? ज़मीर मुतकल्लिम। अब ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा साथियों, जो ज़मीर शख्सी, क्या जो ज़मीर शख्सी जिसे आप बोलते हैं या फिर जिसे आप ज़मीर शख्सी कहते हैं, इसकी साथियों हमने तीन किस्में निकाली है। किसकी? ज़मीर शख्सी की, या फिर जिसे आप ज़मीर मुतलक नाम देते हैं। ज़मीर मुतलक या फिर ज़मीर शख्सी, इसकी तीन किस्में हैं। एक नंबर में है ज़मीर गायब, वो ज़मीर जो गायब के लिए इस्तेमाल हो। तो ज़मीर गायब जो है ना, इसकी साथियों दो किस्में हैं। एक नंबर में है वाहिद गायब और दूसरे नंबर में है जमा गायब। क्या है? जमा गायब। वाहिद गायब के लिए जो इस्तेमाल होता है वह और उसका इस्तेमाल करते हैं। जमा गायब के लिए होता है वह सब या फिर वे लोग, क्या? वे लोग। और जो दूसरी किस्में है साथियों उसे हम लोग बोलते हैं ज़मीर हाजिर। इसकी भी दो किस्में हैं, वाहिद हाजिर और जमा हाजिर। वाहिद हाजिर और जमा हाजिर, ठीक है? वाहिद हाजिर और जमा हाजिर। वाहिद हाजिर की मिसाल साथियों तू या फिर तुम, जमा हाजिर की मिसाल तुम लोग या फिर तुम सब। और जो ज़मीर मुतकल्लिम है इसकी भी दो किस्में हैं, वाहिद मुतकल्लिम और फिर जमा मुतकल्लिम। क्लियर साथियों, इसको आप लोग याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए जी। क्लियर, ज़मीर की किस्में हम लोगों ने पढ़ लिया। ज़मीर, अब आगे साथियों चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अब उसके बाद साथियों हम लोग देखेंगे इसमें इशारा किसे कहते हैं। इसमें इशारा किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें इशारा किसे कहते हैं? इसमें इशारा जो है ना, इसमें इशारा उस इसम को कहा जाता है जिसके जरिए आप किसी की तरफ इशारा करते हैं। क्या करते हैं? इशारा करते हैं। इसमें इशारा की दो किस्में हैं। एक नंबर में आता है इसमें इशारा करीब, क्या आता है? इसमें इशारा करीब। और दूसरे नंबर में आता है इसमें इशारा बईद, क्या आता है? इसमें इशारा बईद, ठीक है ना? इसमें इशारा करीब उसके लिए बोलते हैं जिसको साथियों नजदीक के लिए इशारा करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं यह गाड़ी, जैसे हम लोग बोलते हैं यह मकान। और इसमें इशारा बईद जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं वह गाड़ी, जैसे हम लोग बोलते हैं वह मकान, ठीक है? अब देखिए इसमें लफ्ज यह जो है यह आपका इसमें इशारा है, इसमें यह जो है यह आपका इसमें इशारा है, इसमें वह जो है वो आपका इसमें इशारा है, ये आपका वह इसमें इशारा है। और ये गाड़ी जो है ना साथियों ये मुशारुन इलै कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुशारुन इलै कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुशारुन इलै। मकान भी क्या कहलाएगा पता है? मुशारुन इलै। गोया कि जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं उसे क्या कहा जाता है साथियों? मुशारुन इलै कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुशारुन इलै कहा जाता है। जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? मुशारुन इलै। और जिस लफ्ज के जरिए आप इशारा करते हैं उसे साथियों क्या कहा जाता है? इसमें इशारा। क्या कहा जाता है? इसमें इशारा। क्लियर। अब उसके बाद साथियों आगे आप जान लीजिए, इसमें इशारा के बाद आपको जानना है अलम ज़मीर इसमें इशारा, ये जान लिया आपने। अब जान लीजिए साथियों मुज़ाफ को। किसको जान लीजिए? मुज़ाफ को। मुज़ाफ किसे बोलते हैं? जिसकी निस्बत की जाए उसे मुज़ाफ बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप एक चीज को जानिए, अलामत इजाफत को। अलामत इजाफत टोटल 9 है। कौन कौन से साथियों? तो का, की, के, रा, री और रे, ना, नी और ने, ये टोटल 9 जो है ये आपका अलामत इजाफत है। अब पता है इस हर्फ से पहले अगर कोई साथियों इसमें आ जाए तो वो कहलाता है मुज़ाफ इलैह। क्या कहलाता है? मुज़ाफ इलैह। बस छुट्टी कर दूंगा, ज्यादा नहीं है जी। जी क्या कहलाता है? मुज़ाफ इलैह। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं जैद का लड़का, ये जैद आपका कहलाएगा मुज़ाफ इलैह, लड़का कहलाएगा मुज़ाफ, ठीक है ना?
जी, तो आपने अलामत इजाफत को जान लिया। उसके बाद साथियों हम लोग चलते हैं अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, और उसके बाद आपको लेकर चलूंगा साथियों इसमें मौसूल किसे बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें मौसूल, क्या इसमें मौसूल, ठीक है। इसमें मौसूल किसे बोलते हैं? इसमें मौसूल साथियों वो है जो कि एक जुमले के बगैर क्या हो, मुकम्मल ना हो। जैसे साथियों क्या है, इसमें मौसूल जो शख्स मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, तो जो क्या है आपका इसम मौसूल है। मुजाफ भी जान गए। माहूद उसको बोलते हैं जो आपके जहन में पहले से सेट हो, जैसे कि आप बोले दोस्त आया, दोस्त से मुराद जैद है। और साथियों मुनादा किसे बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, मुनादा जिसको पुकारा जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं या खुदा। या खुदा में किसको पुकार रहे हैं साथियों? तो या खुदा में हम खुदा को पुकार रहे हैं, तो खुदा हमारा हो गया मुनादा, और या आपका क्या हो जाएगा? निदा। या क्या हो जाएगा? निदा, ठीक है ना। तो साथियों टोटल जो आपके अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, माहूद, मुजाफ, मुनादा, इन तमाम चीजों को मैंने आज डिस्कशन किया। इससे जो आगे की चीजें रह गई हैं उसको इंशाअल्लाह अज़ीम कल कम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे, और अपना ख्याल रखिएगा। और बिल्कुल साथियों तैयारी जो एक सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए, ये सब चीजें बताइए, ये आपके लिए बहुत ही अहम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।